बड़ी खबर आ रही है पंजाब के लुधियाना से, जहां ईडी ने लुधियाना और मोहाली में अवैध कॉल सेंटर की 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त किया है। ईडी ने ये कार्रवाई गिफ्ट कार्ड और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के मामले में की है। अवैध कॉल सेंटर के संचालक ग्राहक सहायता सेवा देने की आड़ में विदेशियों को ठग रहे थे। अवैध कब्जे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का हंटर चल रहा है। इस बार उन्होंने अवैध कब्जा करने वाले सुपारी माफिया को टारगेट किया है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का मैसेज एकदम क्लियर है। अवैध कुछ भी नहीं बचेगा। अब उनके रडार पर वो सुपारी माफिया है जिन्होंने वन विभाग की कई एकड़ भूमि पर कब्जा कर रखा है, जिसमें वो सुपारी की खेती कर रहे हैं। हिमंता ने उस इलाके का एक ड्रोन वीडियो शेयर कर अपने अगले एक्शन प्लान का ट्रेलर भी दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि उरियम घाट पर पेड़ों को काटकर वहां सुपारी माफियाओं ने सुपारी के बागान बना दिए हैं। 500 अवैध निवासियों ने कई एकड़ वन भूमि पर नियंत्रण कर लिया है। हिमंता के इस मैसेज से साफ है कि इन जगह पर जल्द ही बुलडोजर गरजने वाला है। बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, जहां बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है और भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर जबरदस्त तरीके से बढ़ चुका है और जिसकी वजह से कई घाट डूब गए हैं। पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, मंदिर और घाट पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। खूबसूरत शहर बनारस लेकिन फिलहाल गंगा के प्रकोप के सामने बेबस नजर आ रहा है। तो लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर भी इतना बढ़ा हुआ है कि वहां गलियों में पानी भरा हुआ है। पहाड़ों और मैदानों में हो रही बारिश अब लोगों के लिए लगातार मुसीबत बनती जा रही है। देश के कई राज्य सैलाब के प्रकोप में हैं। यूपी के प्रयागराज में भी गंगा और यमुना की लहरें डरा रही हैं। सैलाबी तबाही की ये ड्रोन तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के बढ़े जलस्तर से लोग डर गए हैं। तेज हवाओं की वजह से गंगा में ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही हैं। इसका असर ये पड़ा कि गंगा और यमुना के किनारे खड़ी करीब 200 नौकाएं डूब गई हैं। नौकाओं को बचाने के लिए कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सैलाब में उतर रहे हैं। सैलाबी सितम से करीब 50 से ज्यादा नाव क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को रोजी रोटी का डर सता रहा है। कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से घाटों पर खड़ी नावें डूब रही हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से झांसी और आसपास के इलाके में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिसकी वजह से बांध लबालब हो गए हैं। भारी बारिश से झांसी जिले के कई इलाकों में स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है। बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से झांसी के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में स्थिति गंभीर हो गई है। कई इलाकों में पानी भर गया है। नदी नाले उफान पर हैं। स्परार बांध का जलस्तर बढ़ने की वजह से बांध के गेट खोले गए हैं और लोगों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से बाकायदा लाउड स्पीकर से अनाउंस कर लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को घाट और डैम पर तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके और लोगों पर नजर रखी जा सके। बड़ी खबर आ रही है एमपी से, जहां सतना में भारी बारिश से आफत मची है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले आपको दिखा रहा है, जहां भारी बारिश की वजह से लोगों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। नदियां उफान पर हैं और जिसकी वजह से कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। कृष्णनगर में घरों में पानी भर गया है। घरेलू सामान पानी में डूबने से बर्बाद हो रहा है। कुदरत के कहर के आगे लोग बेबस और लाचार हैं। वहीं घर के बाहर का नजारा और भी डराने वाले है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। गाड़ियां डूब रही हैं। नजारा सर्किट हाउस चौक का है। जलभराव से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। वहीं अधिकारियों ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और हालात का जायजा लिया और पानी की निकासी के निर्देश दिए। सतना में सैलाब से पूरा शहर जलथल है। सड़कें जलमग्न हैं। मंदिर की सीढ़ियों से लेकर निचले इलाकों में जलप्रलय की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आगे आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर दमकल की 14 गाड़ियां पहुंची, जिन्होंने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। हालांकि फैक्ट्री में मौजूद रसायनों के चलते आग काफी तेजी से फैली और धुएं का काला गुबार उठा, जिससे आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया।
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को संसद भवन स्थित कार्यालय में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। उन्हें विधानसभा में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। इसमें नेवा परियोजना, पुस्तकालय का डिजिटलीकरण और साथ ही सौर ऊर्जा की दिशा में उठाए गए कई अहम फैसलों का जिक्र किया गया। दिल्ली में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच राजधानी की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर हाई लेवल बैठक हुई, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें एनएसजी और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर भारी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दी। बैठक के दौरान दिल्ली की सुरक्षा को लेकर अहम रणनीति पर चर्चा की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने घिटौनी इलाके में स्थित फार्म हाउस में 30 लाख की डकैती को लेकर अहम खुलासा किया और इस वारदात को अंजाम देने के मामले में कुख्यात गैंगस्टर दिनेश वर्मा उर्फ बिल्लू को दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हुआ। Zee News.